परम धाम में दिव्य रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, हौज कौसर आदि अनेकानेक आनंदमयी लीला स्थली हैं, जहां पर ब्रह्म अपनी आनंद अंग श्यामा जी एवं सखियों के साथ अनंत प्रेम और आनंद की लीलाएं करते हैं।
हे धामधनी, प्राणों के नाथ श्री जी साहेब, आज मुझे आपकी कृपा से उस दिव्य परम धाम की अनुभूति हो गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि वे निषेधात्मक वस्तुएं आत्म जागृति में कितनी बाधक होती हैं। अतः आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर उन निषेधात्मक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार परहेज के तीसरे दिन ही भैरव सेठ को आत्मिक अनुभूति हो गई और वे प्राणनाथ जी की शरण में आ गए। तब सारे नगर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सब लोग उनके दर्शन करने और ज्ञान चर्चा सुनने आने लगे। वहां दिन रात सत्संग होता रहता था। सभी लोग उस निजानंद की अनुभूति कर उसमें मग्न रहने लगे। तेजबाई के साथ आने वाली सभी महिला सुंदर साथ दिन रात वहीं बैठी रहती थी, जिसके कारण उनके पति उनसे नाराज रहने लगे, क्योंकि सत्संग के कारण वे अपने गृह कार्यों में पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाती थीं। इस बात से परेशान होकर उनके पति मिलकर भैरव सेठ के पास आते हैं। नमस्कार भैरव सेठ। नमस्कार। आप सब यहाँ एक साथ, क्या कोई विशेष बात है? हाँ भैरव सेठ, हम सब बहुत परेशान होकर आपसे बात करने आए हैं। आपने अपने घर में किस महात्मा को बुला रखा है? पता नहीं उन्होंने क्या जादू कर रखा है। हमारी पत्नियां घर का सारा काम काज छोड़कर दिन रात यहीं आकर बैठी रहती हैं और मना करने पर भी वो नहीं मानती हैं। हाँ भैरव सेठ, हमारी पत्नियां बिना खाना बनाए या फिर एक समय का भोजन बनाकर कथा में आ जाती हैं, जिससे हमें या तो भूखा रहना पड़ता है या फिर बासी भोजन ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आप अपने घर से कथा चर्चा बंद करवाइए, ताकि हमारे घर में सुख शांति हो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो भाइयों, मैं सत्संग में किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। वे सभी अपने आत्मकल्याण के लिए यहाँ सत्संग में आती हैं। यदि आप लोगों को अपनी पत्नियों का यहाँ सत्संग में आना पसंद नहीं है तो आप उन्हें रोक सकते हो, किंतु चर्चा सत्संग बंद नहीं होगा। सभी धर्म प्रेमी भक्तजन यहाँ ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर अपने आत्म कल्याण के लिए आते हैं, और उसमें आप लोग बाधा डालना चाहते हो। न स्वयं सत्संग में आते हो, ना ही अपनी पत्नियों को आने देना चाहते हो। यही कलयुग का प्रभाव है, जो सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्कार। कहाँ जा रही है? चुपचाप घर के कामकाज कर, घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं है। जी मैंने खाना बना लिया है और घर के सारे कार्य भी कर लिए हैं। अब मैं श्री प्राणनाथ जी के सत्संग में जा रही हूँ। तुझे किसी सत्संग कथा में जाने की आवश्यकता नहीं है। पति की सेवा ही पतिव्रता का धर्म होता है। इस तरह अपना घर छोड़कर सारी सारी रात पराये लोगों के बीच बैठना पतिव्रता स्त्री को शोभा नहीं देता है।
स्वामी, हम वहाँ जाकर कोई गलत कार्य नहीं करती हैं। हम तो वहाँ परमात्मा की ज्ञान चर्चा सुनने जाती हैं। एक तो इस देश में कभी कथा सत्संग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कभी कोई संत नहीं आता है। और यदि हमारे सौभाग्य से हमें ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है, तो आप उसमें शत्रु की तरह बाधक क्यों बन रहे हो? आप मेरे नश्वर देह के पति हैं। आप इसे तो रोक सकते हो, किंतु अपनी आत्मा तो मैंने अपने प्राण वल्लभ प्राणनाथ अक्षरातीत के चरणों में सौंपी है। इसे आप कैसे रोकेंगे? यदि आप मुझे वहाँ जाने से जबरदस्ती रोकेंगे तो इस शरीर को छोड़कर भी मेरी आत्मा तो वहाँ अवश्य ही जाएगी। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हमें वहाँ जाने से नहीं रोके। हद हो गई। मेरी पत्नी होकर भी मेरी बात नहीं सुन रही। यह सब उस तेजबाई की वजह से है। उसी के साथ ले जाती है, इसलिए अब उसे ही जाकर बोलना होगा। माताजी, हम सब आपके बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए हम आपसे बहुत नम्र शब्दों में विनती करने आए हैं कि आप भैरव सेठ के यहाँ कथा सुनने ना जाया करें। आप सब मुझे सत्संग में जाने से मना कर रहे हैं। मेरी वृद्धावस्था आपको दिखाई नहीं देती? यदि इस उम्र में भी मैं सत्संग करने नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? माताजी, हम आपको सत्संग में जाने से कभी भी नहीं रोकते, किंतु क्या करें, आपके साथ साथ हमारे घर की स्त्रियां भी घर का सारा कामकाज छोड़कर वहां चली जाती हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वहां न जाएं। देखिए, आप लोगों के लिए मैं अपना आत्मकल्याण नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं सत्संग में जाऊंगी। आप लोग यहाँ से जाइए। इस प्रकार अब्बासी बंदर में भैरव सेठ के घर पर बहुत संख्या में लोग आकर ब्रह्मज्ञान श्रवण करने लगे, पर ब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप का ध्यान करने लगे। इस समय भैरव सेठ ने प्रेम पूर्वक सभी श्रोताओं एवं सुंदर साथ की यथासंभव भरपूर सेवा की। और एक दिन जब प्राणनाथ जी ने वहां से जाने की बात की। प्रणाम। हे सुंदर साथ जी, हमें भारत से अरब आए हुए बहुत समय बीत गया है। परम धाम से ब्रह्मात्माएं विभिन्न स्थानों में अवतरित हुई हैं।
उन्हें भी ढूंढ कर जागृत करना है। इसीलिए अब हमें यहां से वापस भारत जाना होगा। हे धामधनी, प्राणों के नाथ श्री जी साहब, आपने ही तो हमें निस्धर व निस्वरूप की पहचान कराई है। और हमारी आत्मा को जागृत किया है। अब आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके सिवा संसार में हमारी कोई भी चाहना नहीं है। हम आपकी अमृतमयी ब्रह्मवाणी सुने बिना नहीं रह सकते। इस तरह सुंदर साथ को रोते बिलखते छोड़कर जाना उचित नहीं है। यदि यहाँ कुछ समय और रुक जाऊं तो यहाँ और भी आत्माओं की जागनी हो सकती है। जब राज जी का आदेश होगा तब ये सुंदर साथ स्वयं मुझे विदा करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, हम आपकी भावनाओं को देखते हुए यहां कुछ दिन और रुक जाते हैं। प्रणाम। मैं सच कह रहा हूं भैरव सेठ, यहाँ नया हाकिम आने वाला है। बहुत जालिम है और हिंदुओं के प्रति कठोर नीति वाला है। इसलिए उचित यही होगा कि आप प्राणनाथ जी को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से विदा कर दें। क्या यह संभव नहीं है कि उसकी नियुक्ति यहाँ रुकवा दी जाए? नहीं, उसकी नियुक्ति बादशाह ने की है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। हे राज्य महाराज, ये कैसी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अब मैं क्या करूं? प्राणनाथ जी को रहने के लिए भी नहीं कह सकता और जाने के लिए भी नहीं कह सकता, किंतु कुछ तो करना होगा। सोच क्या रहे हो भैरव सेठ? समय कम है, इस विषय में आपको शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। हाँ, मैं वही सोच रहा था। अब तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। हे प्राणनाथ जी, अभी सूचना मिली है कि बादशाह ने यहाँ नए हाकिम की नियुक्ति की है, जो बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का है। इसलिए बहुत दुखी हृदय से मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ हम आपकी हिफाजत करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए कृपया आप यहाँ से हिंदुस्तान के लिए प्रस्थान करें। तुम चिंता मत करो भैरव भाई, जो भी होता है
श्री राज जी के आदेश से ही होता है और उचित ही होता है। राज जी की इच्छा यही है कि मैं समस्त ब्रह्मात्माओं के जागने कार्य के लिए यहां से प्रस्थान करूं। इसलिए आप हमारे जाने की व्यवस्था करें, हम तुरंत ही यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा प्राणनाथ जी। प्रणाम। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ सहित अरब से लाठी बंदर होते हुए ठट्ठा नगर पहुंचे। यहां सभी सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिंदादास जी के आग्रह से प्राणनाथ जी एवं अन्य सुंदर साथ उनके घर पर ठहर गए। जिंदादास जी एवं ठाकुरी बाई ने बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री प्राणनाथ जी एवं समस्त सुंदर साथ जी की सेवा की। उनके घर पर ब्रह्मज्ञान चर्चा होने लगी, जिसके द्वारा पास के मठहरी गांव के बहुत से लोगों की आत्म जागृति हुई। जागनी कार्य निरंतर चल रहा था। आए दिन सुंदर साथ की संख्या बढ़ने लगी और फिर एक दिन यहां से श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी के नाम एक पत्र लिखवाया। हे धाम धनी बिहारी जी महाराज, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आगे समाचार यह है कि श्री राज जी की अपार कृपा से ठट्ठा नगर, मस्कट एवं अब्बासी बंदर में लिखा आपने, अनेकों ब्रह्मात्माओं की जागनी हुई है। एवं अरबी लुटेरों के बंध में पड़े सभी सुंदर साथ भी आजाद होकर मेरे साथ ठट्ठा नगर आ गए हैं। अब मैं यहां से कच्छ में नलिया आने वाला हूं। और आपसे शीघ्र अतिशीघ्र मिलना चाहता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप भी नौतनपुरी से शीघ्र कच्छ पधारिए, ताकि मुझे आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। शेष कुशल है। आपका मिहिर राज।
प्रणाम। श्यामल दास, आप ये पत्र लेकर बिहारी जी महाराज को देने के लिए शीघ्र ही नौतनपुरी के लिए प्रस्थान कीजिए। जैसी आज्ञा श्री जी साहिब जी। प्रणाम। प्रणाम।